वर्ण व्यवस्था, जातिभेद और अस्पृश्यता। मेरे मन में दिनों दिन यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जात पात का भाव सबसे अधिक भेद पैदा करने वाला है। माया का भी यही मूल है। इस प्रकार का जातिभेद, चाहे वह जन्मगत हो या गुणगत बंधन ही है, पुरोहितों की लिखी पुस्तकों में ही जात पात जैसे पागलपन के विचार पाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद। भारतवर्ष में ब्राह्मण वर्ग ने विचारकों और दार्शनिकों को उत्पन्न करने के अतिरिक्त स्वयं शक्ति प्राप्त कर ली थी। इस तरह अपने को सुरक्षित करके पुरोहितों ने अपने निहित स्वार्थ की रक्षा करने की ठान ली थी। जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अस्पृश्यता की प्रथा हिंदू समाज में कब और कैसे प्रचलित हुई, यह मतभेद का विषय है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्पृश्यता जातिभेद वर्ण व्यवस्था की उपज है। वर्ण भेद में ऊंच नीच का भेदभाव होने से जातिभेद को प्रोत्साहन मिला और जातिभेद की चरम सीमा अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता का जनक जातिभेद है और जातिभेद की जननी वर्ण व्यवस्था है। इस दृष्टि से वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता की दादी है। हिंदू समाज के धार्मिक क्षेत्र में वेद तथा गीता के आधार पर यह माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है। इस कल्पना के फलस्वरूप हिंदू समाज का रूढ़चुस्त वर्ग अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता है। वर्ण व्यवस्था रूढ़ि ही नहीं है, धर्म है, क्योंकि वह ईश्वरकृत है। काल्पनिक विचार प्रणाली के कारण वर्ण व्यवस्था की उपज जातिभेद की उपज अस्पृश्यता को तथाकथित धर्मग्रंथों में स्थान मिला और उनको भी धर्म माना गया। जड़ की बुराई फलती फूलती रही है। इस कारण परंपरा की उपेक्षा करके कई बड़े बड़े हिंदू सुधारक, जिन्होंने जातिभेद तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया, वर्ण व्यवस्था को ईश्वरकृत मानकर उसका गुणगान तथा समर्थन करते रहे। इससे समाज सुधारकों की प्रगति में बड़ी बाधा पहुंची और दूसरे यह कि ये सुधारक वर्ण व्यवस्था के प्रति मोह के कारण अछूत समाज को संतुष्ट न कर सके। अछूत समाज वर्ण व्यवस्था को अछूतापन की जड़ समझता है, इसलिए वह चाहता है कि वर्ण व्यवस्था का अतिशीघ्र विनाश हो। ऐसी व्यवस्था में इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है